इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है और ये एक डाइपेप्टाइड होता है जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एस्पार्टाइल फिनाइल अलानाइन मिथाइल ईस्टर। आपसे पूछा गया है एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर आपको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर अगर याद है तो मैं आपको दिखाता हूँ एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आपका एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसको देख करके हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा टिक कर सकते हो आप। तो इसका जो ऑप्शन मैच करेगा हमारे साथ, ये मैच करेगा हमारे ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा। अब ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है कि एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर याद करना क्या होता है, डिफिकल्ट होगा। तो अगर हमको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो किस तरह से हम इसको गेस कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन अमीनो एसिड का लिस्ट के बेसिस पे। तो ध्यान देंगे, जब भी बात करते हैं हम अमीनो एसिड्स का, तो अमीनो एसिड बेसिक क्या होता है, हमारे पास जो अमीनो एसिड को पढ़ना होता है एक ऐसा एसिड होता है, ये होता है अल्फा अमीनो एसिड्स। यानी आपके जिस कार्बन पे जुड़ा होगा COH उसी कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए NH2, ठीक है। तो अल्फा अमीनो एसिड्स हमको जानना होता है। तो यहाँ पे जो फिनाइल एलानाइन है एंड आपके पास जो एस्पार्टिक एसिड आप देखोगे तो आपकी इस पोजीशन पे COH भी है, उसी पे आपके पास NH2 भी है। और एस्पार्टिक एसिड चूंकि एसिडिक अमीनो एसिड है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा COH ग्रुप आपको दिख रहा है। सिमिलरली फिनाइल एलानाइन में आपको दिखेगा यहाँ पे आपके पास COH और यहाँ पे NH2, यानी इस कार्बन पे आपके पास COH और NH2 दोनों है। तो जब भी आपके पास अमीनो एसिड क्लब करता है तो आपको याद रखना चाहिए कि जो अल्फा पोजीशन का ग्रुप है वही पॉलीमराइजेशन में आपको हेल्प करता है। यानी आपका जो पॉलीमराइजेशन या जो पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है वो अल्फा पॉइंट के ग्रुप से ही होता है। यानी इसका मतलब है इस अल्फा पोजीशन का ही COH और NH2 है वही आपस में क्या करेगा, कंडेंस करने वाला है, ठीक। तो इस हिंट को अगर हम देंगे तो इसका मतलब है कि एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानाइन का जो अल्फा पोजीशन में COH और NH2 होगा उसी को आप क्लब कर सकते हो। इसका मतलब जो एस्पार्टिक एसिड का ये जो COH ग्रुप है इसको आप यूज नहीं करोगे कंडेंसेशन में, ठीक, इसको नहीं करना है। उसके अलावा आप देखोगे तो फिनाइल एलानाइन के साथ में लिखा होगा मिथाइल ईस्टर। इसका मतलब फिनाइल एलानाइन वाले अमीनो एसिड्स में आपके पास ईस्टर फॉर्मेशन करना है। यानी इसका मतलब है यहाँ जो COH ग्रुप दिख रहा है फिनाइल एलानाइन में, इसको आप अमाइड फॉर्मेशन में नहीं लेके जाओगे क्योंकि यहाँ पे ईस्टर का फॉर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब फिनाइल एलानाइन के NH2 ग्रुप को यूज करोगे कंडेंसेशन के लिए। इसका आउटकम, इसका मतलब ये होता है कि एस्पार्टिक एसिड का COH कंडेंस करेगा। यानी आपका जो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा उसमें एसिड पार्ट होगा एस्पार्टिक एसिड का और NH2 पार्ट होगा किसका, होगा फिनाइल एलानाइन का, ठीक। तो इसको क्लब करते हो तो इस और आपका जो फिनाइल एलानाइन है उसका जो यहाँ पे एसिड पार्ट दिख रहा है, इस एसिड पार्ट को आपको चेंज करना ईस्टर में। तो ईस्टर में क्या करना, सिंपली आपको यहाँ पे H को हटा के लगा देना CH3। तो अब इसके बेसिस पे जब आप क्लब करते हो तो क्लब करोगे तो आप ध्यान देंगे आपके पास अमाइड लिंकेज यानी पेप्टाइड डाइपेप्टाइड फॉर्म किया हुआ है जिसमें NH2 आएगा किससे, आपके आ रहा है फिनाइल एलानाइन से। बाकी चीज़ को हम ऐड कर लेते हैं एक बार यार। तो यहाँ पे CH रहेगा और यहाँ पे COCH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH2 PH हो जाएगा। तो ये हो गया फिनाइल एलानाइन वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। और अगर बात करते हैं एस्पार्टिक एसिड वाले पार्ट में, तो एस्पार्टिक एसिड का हमारा चूँकि COH ग्रुप जो है वो हम यूज कर चुके हैं, तो इसके पास CH के पास यहाँ पे NH2 होगा और यहाँ पे होगा CH2 COH, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा जो सिस्टम है, तो यहाँ जो हम सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, इस सिस्टम आपको मैच करेगा यहाँ पे इसके साथ, यानी इस पॉइंट के साथ, ठीक। और यहाँ जो हम लोग सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं COH CH2 NH2, ये आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा पूरा। यानी ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन ये यहाँ मैच करेगा आपके पास। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फिगर हम ड्रॉ किए हैं इस डाइपेप्टाइड का, वो मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ। तो अगर आपको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर याद भी नहीं होगा तो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इसके स्ट्रक्चर को आप जो है वो निकाल सकते हो। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से हम एनालाइज करके
आपके स्पार्टैक स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे।